उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 आरओ की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण डेटा है। बिल्कुल ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको मिलेगा, तो सिंपल आप इसको 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। और प्रश्न तो आप जानते हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको सेंसस से हमेशा प्रश्न मिलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो प्रयागराज, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है ये। मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है, तो ये अधिकतम और न्यूनतम, सबसे ज्यादा प्रयागराज, सबसे कम महोबा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और फिर लखनऊ। और ऐसे ही सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले, फिर प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और फिर लखनऊ। यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाले जिले कौन है, तो वो प्रयागराज ही है। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जो 5 जिले हैं, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा जो वहाँ पे दशकीय वृद्धि है, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले तो कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम में कानपुर नगर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व वाले 5 जिले, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर। और ऐसे ही न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 जिले, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो सबसे ज्यादा जो जन घनत्व किस जिले का है, ये गाजियाबाद का। और सबसे कम जन घनत्व किस जिले का, वो ललितपुर का है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है, वो श्रावस्ती में है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर नगर की साक्षरता है, उसके बाद औरैया है, उसके बाद इटावा है, उसके बाद गाजियाबाद है। और न्यूनतम साक्षरता में सबसे लोएस्ट पर श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच आता है, उसके बाद फिर बलरामपुर आता है, बदायूं और फिर रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर टॉप पे है, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। ऐसे ही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। देखिए डेटा बिल्कुल अलग अलग टाइप का है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बस 2-3 बार 4 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा बस। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो जिले हैं, तो इसमें कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। वैसे ही न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। देखिए ये सारे बिल्कुल फैक्ट हैं, इनको याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। आप बस इसको 4 बार 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि याद कितना करेंगे आप। यहाँ पे अगर महिला साक्षरता सर्वाधिक पूछी जा रही है तो कानपुर नगर की है, न्यूनतम महिला साक्षरता फिर श्रावस्ती की है। ठीक है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिलों में तीसरे नंबर पर बलरामपुर आ रहा है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में दूसरे नंबर पर बलरामपुर आ रहा है। तो बस खाली इनको एज इट इज देखते रहिए, 4-5 बार देख लीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। ऐसे ही न्यूनतम लिंगानुपात वाले तो गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर या बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, उसके बाद औरैया और जालौन। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ हैं इसमें। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी अम्बेडकर नगर और अयोध्या महाराजगंज। ठीक है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, प्रयागराज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, सीतापुर है, गोरखपुर है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। ऐसे ही न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले, औरैया, इटावा, उसके बाद मैनपुरी, कानपुर देहात और गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। ऐसे ही सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर और अयोध्या। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। और ऐसे ही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। ऐसे ही न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो श्रावस्ती की है, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक
अनुसूचित जाति वाले 5 जिले, तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। ऐसे ही सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में है, और सबसे ज़्यादा संख्या के हिसाब से तो वो सीतापुर में आएगा। उसके बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। इसके बाद न्यूनतम जो अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर और वाराणसी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले, तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। ऐसे ही न्यूनतम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज। और फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। और अगर सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले देखें तो प्रयागराज है, कानपुर नगर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है और आजमगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षर की संख्या वाले 5 जिले कौन है, वो प्रयागराज आता है, गौतम बुद्ध नगर नहीं आता है। और न्यूनतम साक्षर जो है वो 5 जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले, तो बदायूं है और श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा बदायूं में है और न्यूनतम सबसे कम श्रावस्ती में है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी 34, और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर ये है मेरठ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था सेंसस 2011 से रिलेटेड, जहाँ से कि प्रश्न लास्ट ईयर कई बार पूछे गए हैं। आप उठा के देखेंगे, पेपर आपको मिलेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। इसको अच्छी तरीके से एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें आप बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन में कर पाएंगे।